आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रिमूव एडवर्ब टू के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, यानी स्ट्रक्चर में उनका रूप बदल जाए लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो उसी में हम किसकी बात करेंगे, हम रिमूव एडवर्ब टू। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं हम नियम। अब समझते हैं थोड़ा सा नियमों को। पहला नियम क्या है, यदि वाक्य में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 यानी टू प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव दिया हो तो TOO यानी टू बराबर सो लगाएंगे इसकी जगह पर, और जहाँ ये दे रखा होगा वहाँ से हम क्या लगाएंगे, पहले नंबर पे क्या लगाएंगे हम दैट, दूसरा फिर प्रोनाउन लगाएंगे पहले वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि हमारा मेल है यानी पुरुष है, राम है, श्याम है, तो हम क्या लगाएंगे, हम प्रोनाउन में ही। यदि पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो दूसरे वाले दैट के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट लगेगा वो भी हमारा ज्यों की तो आ जाएगा। यदि ही है तो ही आ जाएगा दैट के बाद में, यदि दे है तो दे आ जाएगा, वी है तो वी आ जाएगा, जो है वो ज्यों की तो आ जाएगा। तीसरा है कैन नॉट। कैन नॉट यानी दैट के बाद जो प्रोनाउन के बाद में हम लगाएंगे कैन नॉट। कब लगेगा, पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, और पास्ट का है तो कुड नॉट। प्रेजेंट में कैन नॉट, पास्ट में कुड नॉट, पहले वाले वाक्य के हिसाब से लगेगी। तो इसकी जगह पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, टू बराबर सो, फिर एडजेक्टिव जो की तो, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कौन सा, प्रोनाउन का, फिर कैन या कुड, फिर उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उदाहरण से समझते, द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। तो देखो द टीचर इज जो क्या तो, अच्छा TOO यानी टू बराबर सो, एडजेक्टिव जो क्या तो, अब क्या लगाएंगे हम दैट, सब्जेक्ट, प्रोनाउन लगेगा और पहले वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार। अब कर्ता क्या है, टीचर, टीचर क्या होगी ही, पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे हम कैन नॉट टीच द स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा पॉइंट की तरफ। यदि टू के बाद में इन्फिनेटिव नेगेटिव हो, इन्फिनेटिव नेगेटिव यानी नॉट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट दे रखा हो, यानी नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो दूसरे वाले वाक्य में यानी दैट के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। क्या होगा, ही इज सो, टू बराबर सो, इंटेलिजेंट दैट ही कैन। अब यह कैन के बाद में नॉट नहीं लगा, कैन क्यों आया, क्योंकि पहला वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट का है तो इसलिए क्या आ गया, हमारे कैन आ गए। सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। दो पॉइंट क्लियर हो गए, बात समझ में आ रही है ना। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर के बाद में क्या दे रखा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव दे रखा हो, यानी फोर के बाद में प्रोनाउन क्या होगा, मी हो जाए, फॉर मी तो आई हो जाएगा, दैट के बाद में क्या हो जाएगा, फॉर मी का आई, फॉर हिम का ही, फॉर अस का वी, फॉर यू का यू, फॉर देम का दे, फॉर हर का सी। बात समझ में आ रही है ना। एग्जाम्पल क्या है, दिस बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। क्या होगा, दिस बुक इज टू बराबर सो कॉस्टली दैट फॉर मी का क्या हो जाएगा, फॉर मी का आई। और दोनों वाक्य देखो, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये अगले वाला, तो दोनों किससे जोड़ते हमने, दैट से। फॉर मी का आई, पहला वाला वाक्य प्रेजेंट का तो क्या लगे, कैन नॉट बाई। अब इट क्यों लगी है, इट यानी किसे खरीद रहे हैं हम, दिस बुक, क्योंकि बाई जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट मांगती है। अब यहाँ बाई दिस बुक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन की जगह पे क्या आता है, प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है। तो पहले नाउन आ गया, अब उसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोनाउन। इट क्या हमारा प्रोनाउन है। तीसरे के बाद में आप चलते हैं हम चौथे पॉइंट पर। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव नॉन लिविंग हो और वाक्य में बी या फोर नहीं दिया हो तो दैट के बाद वन या वी या नन कर्ता के रूप में अपनी तरफ से लिखते हैं। जैसे
द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसको अब हम कैसे बदलेंगे, द कॉफ़ी इज टू बराबर सो हॉट, जो कि तो दोनों वाक्य कैसे जोड़ गए, दैट से करता क्या है हमारा नॉन लिविंग, कॉफ़ी हमारा नॉन लिविंग हो गया यानी निर्जीव हो गया। अब दैट के बाद में हम क्या लगाएंगे, वन या बी में से कोई भी एक लगा देंगे हम, फिर उसके बाद में कैन नॉट ड्रिंक इट, पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में तो क्या लग गई हमारी कैन। बात समझ में आ रही है। ड्रिंक भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और क्या पिया जा रहा है हमारा कॉफ़ी, इट, कॉफ़ी की जगह पे क्या आ गया हमारे इट। अब इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, कैसे बोला, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट नन, यानी जब वन या वी आता है तब उसके साथ में नोट आएगा और नन आता है तो उसके साथ में नोट नहीं आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। अब चलते हैं हम अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है, ये तो तब है जब हमारा इन्फिनेटिव वर्ब दे रखी हो, जब हमारे वाक्य में इन्फिनेटिव ही नहीं दे रखी हो तब उसके लिए हमारा कौन सा रूल है, पांचवा और लास्ट पॉइंट है रिमूव एडवर्ब टू का। क्या है, यदि टू के बाद में टू प्लस V1 नहीं दिया हो, यानी इन्फिनेटिव नहीं दिया हो, तो टू बराबर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। कैसे, द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर, जब ऐसे सेंटेंस दिया हो तो द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर। बात समझ में आ रही है ना। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिमूव एडवर्ब टू का, वो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही।